इनकम टैक्स रिटर्न में एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा सकती है, क्योंकि अब टैक्स विभाग एआई की मदद से आपकी कमाई, बैंक अकाउंट, एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी तक का रिकॉर्ड चेक कर रहा है। तो आईटीआर भरते समय ऐसी कौन सी गलती है जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, कौन सी जानकारियां वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसा कौन सा काम है जिसे भूलने पर आपका आईटीआर ही अमान्य हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और आम टैक्स पेयर के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय कर दी गई है। हालांकि हर साल बड़ी संख्या में लोग जल्दबाजी में या अधूरी जानकारी के साथ ही आईटीआर भर देते हैं और बाद में उन्हें टैक्स डिमांड या फिर ब्याज या फिर जुर्माने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये सारी जानकारियां आपको अच्छे से भरनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो कौन सी जानकारियां हैं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ फॉर्म 16 के आधार पर आईटीआर भरना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि फॉर्म 16 में सिर्फ आपकी सैलरी और टीडीएस की जानकारी ही होती है। लेकिन अगर आपको एफडी से ब्याज मिलता है या फिर आरडी से कमाई हुई है या सेविंग अकाउंट पर ब्याज आया है या डिविडेंड मिला है, किराए से आय हुई है या फिर शेयर और म्यूचुअल फंड में से मुनाफा हो रहा है, तो इसकी जानकारी भी आपको आईटीआर में शामिल करनी पड़ती है। यही नहीं, अगर आपने साल के दौरान नौकरी भी बदली है तो पुरानी और नई दोनों कंपनियों की मिली आय को जोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इसी वजह से टैक्स की गणना में अंतर आ जाता है। वही कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इनकम टैक्स विभाग के बाद आपकी वित्तीय जानकारी पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 26AS, AIS और TIS के रिकॉर्ड्स का मिलान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और आपके आईटीआर में अंतर पाया जाता है तो विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। वहीं अगर आपने शेयर बेचे हैं, म्यूचुअल फंड रिडीम किया है या कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका ब्यौरा भी रिटर्न में देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी लेन देन पैन से जुड़े होते हैं और विभाग की नज़र में ही रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी विदेश शेयर में निवेश किया है, विदेशी बैंक का अकाउंट रखा है या फिर विदेश से आय प्राप्त की है तो उसका खुलासा भी करना ज़रूरी हो सकता है। वहीं दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रिटर्न भर देना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसके बाद ई वेरिफिकेशन भी करवाना हर किसी के लिए ज़रूरी है और अगर समय पर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका आईटीआर अधूरा ही माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि इतनी सावधानी बरतने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? तो दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार और टैक्स विभाग लगातार डिजिटल निगरानी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आय छिपाने या फिर गलत जानकारी देने और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर नज़र रखी जा सके। यानी कि अब आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक फॉर्म भरने जितना आसान नहीं रह गया है, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय प्रोफाइल का अधिकरण रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप भी इस साल आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय अपनी आय, निवेश और टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों का मिलान अच्छे से कर लीजिए, ताकि बाद में किसी नोटिस, जुर्माने या अतिरिक्त टैक्स की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।